हो, चाहे वह आगामी भूमिका अनुसार हो, उन सब से अपने आप को समेट करके अंतरंग में समता भाव धारण करना और ममत्व भाव का त्याग करना। बाहर में कुछ भी चल रहा है, यहां पर मुख्य रूप से मुनि दशा की बात कही गई है, संन्यास की विधि की बात चल रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि जंगल में ऐसी दशा होती है, बहुत कंफर्टेबल होता है। जंगल की डेफिनेशन क्या है? जहां पांचों पाप खुले में हो वो जंगल, और जहां पांचों पाप बंद दीवारों में हो वो शहर, गृहस्थी का जीवन। तो जंगल में पांचों पाप खुले अवस्था में हो रहे हैं। वहां शेर हिरण को खा रहा है, कोई किसी के साथ दुराचार कर रहा है। सीता जी का अपहरण भी जंगल से ही हुआ था। सारी प्रकार के जितने भी खराब काम हो सकते हैं, गंदे काम हो सकते हैं, वो सब आंखों के सामने वहां घटित होंगे। उन सब के बीच में भी मुनिराज की परिणति कैसे होगी कि बगल से शेर निकलेगा तो मुनिराज उठ करके चल देंगे? हमारे बगल से कोई शेर निकल जाए, अभी यहां न्यूज में आ जाए कि कोई तेंदुआ बगल से निकल करके भाग करके शहर में आ गया है, तो आप बाहर निकलोगे, घूमने जाओगे? जंगल में तो मुनिराज को लगातार उन सब प्राणियों के बीच में ही रहना है। सांप के बीच में रहना है, शियालनी के बीच में रहना है, ऐसे ऐसे जो घातक जानवर हैं उन सब के बीच में रहना है। और वे सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। वो सब देख जान कर भी लगातार अपनी आत्मा में स्थित रहना, और स्थित रहते हुए वो सब देखना जानना, और सिर्फ अगल बगल से ही नहीं निकलेंगे वे। किसी को खुन्नस हुई तो उपसर्ग भी करेगा, वो शरीर को हानि भी पहुंचाएगा। तब कैसे विकल्प होंगे अंतरंग में मुनिराज के कि मेरे शरीर को तकलीफ हो रही है, ये मेरी तरफ बढ़ रहा है शेर, अभी बस झपट्टा मारने ही वाला है। क्या अंतरंग के ममत्व को पूर्ण रूप से त्याग दिया है? ये शरीर मैं नहीं हूं। उस निर्ममत्व भाव के आधार से अपनी आत्मा में जो स्थितिकरण हुआ है, उससे बाहर में जो भी परिणति चल रही है, जो भी परिवर्तन चल रहा है, वो सब परिवर्तन मस्त जान रहे हैं, देख रहे हैं। उससे अपने आप को प्रभावित नहीं होने दे रहे। हमारे सामने यहां पर कोई बच्चा खेल रहा हो, दादा ये उदाहरण देते थे, और वो फिसल करके गिर जाए, उसका सिर फूट जाए, तो आप सब भाग करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे? और मुनिराज के सामने ऐसी घटना घट जाए, कदाचित जंगल में कोई भूले भटके बच्चा पहुंच जाए और ऐसा कुछ हो जाए, तो मुनिराज क्या करेंगे? सन्यास का स्वरूप क्या है? क्या करना चाहिए मुनिराज को? कोई शेर आक्रमण करते उस बच्चे पे, तो शेर को रोकना चाहिए। मुनिराज मात्र जानेंगे, देखेंगे, ज्ञातारष्टा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वह अपनी आत्मा में स्थित हैं। ये जो भी जगत का परिणमन हो रहा है, वो जगत का परिणमन स्वतंत्र है, उसमें उन्हें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं है। अगर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आ जाए तो गुणस्थान गिर जाए। हर अंतर मुहूर्त में छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान, सातवें से छठे गुणस्थान में झूलते हैं भावलिंगी संत,
तो वो अंतर मुहूर्त में जब वे 7वें से 6ठे में आए और अंतर मुहूर्त के बाद वापस अगर 7वें में नहीं गए तो क्या होगा? शुभ उपयोग से वापस शुद्ध में नहीं गए तो गुणस्थान गिर जाएगा। तो अंतरंग के परिणाम की मुख्यता से जब हमारा इतना ज़्यादा दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि ये संसार का जो परिभ्रमण है, संसार में जो भी परिवर्तन है उसमें हमारी रुचि नहीं हो, अरुचि हो जाए और मैं लगातार अपनी आत्मा में ही स्थित रहना है कि आप प्रण ले सकूं, तब संन्यास धारण किया जाता है अपनी अपनी भूमिका अनुसार। चतुर्थ गुणस्थान में एक कषाय चौकड़ी के अनुसार, अभाव अनुसार, पंचम गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव अनुसार और 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव अनुसार वैसा संन्यास वहां वर्तता है। अगर बाहर के करने धरने के परिणाम रहे और संन्यास धारण कर लिया तो वो बाहर का जो वेश है वो अंतरंग की परिणति के साथ मैच नहीं होगा। तो वहां एकमात्र भले ही द्रव्यलिंग रहे परंतु भावलिंग वहां नहीं होगा। देखिए, मैं ममत्व को छोड़ता हूं और निर्ममत्व में स्थित रहता हूं। मेरा अवलंबन तो एकमात्र आत्मा है, इसलिए शेष सभी को विसर्जित करता हूं, छोड़ता हूं। यानी मेरे अंतरंग के परिणामों में जो भी कषाय भाव हैं उन सब को मैं एक प्रकार से विसर्जित करता हूं, छोड़ता हूं। राग द्वेष भाव को पूर्ण रूप से छोड़ता हूं, ममत्व को छोड़ता हूं। ममत्व में एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व तीनों ही आ गए। उन सब को छोड़ करके अपनी आत्मा में ही स्थित होता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, नमोकार मंत्र को सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र कहा, कैसे कहा? कि मैंने रात्रि भोजन किया, उसके बाद मैंने नमोकार मंत्र पढ़ लिया और मेरे पापों का नाश हो गया। बाल बोध में पढ़ाते ना हमें कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो कैसे नाश करने वाला है? ऐसे नाश करने वाला नहीं है कि पाप कर लो और फिर नमोकार मंत्र पढ़ लो, पाप धुल जाएंगे। कि जब हम मंदिर में जाते हैं या घर में भी नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो नमोकार मंत्र के जाप करते वक्त जब नमो अरियंताणम बोलते हैं तो अरियंत परमात्मा की छवि हमारे सामने, उसकी आकृति हमारे सामने आती है। उनके स्वभाव में, उनके उसमें हमारा उपयोग लगता है। जब सिद्धाणम बोलते हैं तो सिद्ध परमेष्ठी के स्वभाव में हमारा उपयोग लगता है। तो उस समय हमारा जो मन है वो कहीं और राग द्वेष में प्रवृत्त नहीं होता। तो जितने समय हमें नमोकार मंत्र बोला उतने समय हमारे अंतरंग में समता भाव उपस्थित हुआ तो पापों का नाश हो गया। नहीं तो उस समय में कुछ और राग रंग में उलझ रहा होता, हंस रहा होता, डांट रहा होता, किसी के लिए कषाय कर रहा होता। पर मैंने नमोकार मंत्र का जाप किया तो मेरा उपयोग उन परमेष्ठी में लगा रहा तो पापों का नाश हो गया, पाप का आश्रय बंद नहीं हुआ। उसी प्रकार से मुझे लगा किसी को भाव भाषण हो गया, आत्मा में चले गए। तो उसी प्रकार से यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब आप अपनी आत्मा का अवलंबन करते हैं, जब आत्मा में स्थित होते हैं तो बाह्य ममत्व अपने आप छूट जाता है। ऐसा छोड़ना नहीं है कि मैं त्याग करूं, कि रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, कि मैंने अनछने पानी का त्याग कर दिया, कि मैंने बाहर के खाने का त्याग कर दिया, कि मैंने जमीकंद का त्याग कर दिया। ऐसे बोल बोल करके त्याग नहीं करना है। जब मैंने अपनी आत्मा का अवलंबन लिया
और मैं उसमें स्थित हो गया तो ऑटोमेटिक प्रत्याख्यान हो गया, ऑटोमेटिक त्याग हो गया, क्योंकि त्याग तो अनंत चीजों का करना है। कषाय तो मेरे अंतरंग में अनंतानुबंधी है ना, तो जब तक मैं अनंत चीजों का त्याग नहीं करूंगा तो मेरे कैसे होगा त्याग। पर एक साथ अनंत चीजों का त्याग करना संभव नहीं है, तो क्या करें कि अपनी आत्मा का अवलंबन लो, बाहर में सब कुछ अपने आप होता जाएगा। जैसे जैसे भूमिका बढ़ेगी वैसे वैसे 2 कषाय चौकड़ी का भाव होता जाएगा, वैसे वैसे 3 कषाय चौकड़ी का भाव होता जाएगा, और बाहर में ऑटोमेटिक वैसी भूमिका होती जाएगी। कपड़े उतारने नहीं पड़ेंगे, कपड़े अपने आप त्याग दोगे। तो आत्मा का अवलंबन लेने से अपने आप प्रत्याख्यान होगा, त्याग होगा। कैसे होगा कि जिस प्रकार मैंने अपने उपयोग में नमोकार मंत्र का जाप किया तो मेरे बाहर के कषाय भावों का त्याग हो गया, मेरा उपयोग पंच परमेष्टि के स्वभाव में लगा रहा, और पंच परमेष्टि के स्वभाव में भी लगा रहा। उसका अर्थ क्या है कि मैं ऐसा ही हूं। आपका जो वर्तमान स्वभाव है यह मेरा भी द्रव्य स्वभाव ऐसा ही है, और मैं आपके मार्ग पर चल करके भविष्य में ऐसा ही हो जाऊंगा। हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो अंतरंग में यही परिणाम होने चाहिए कि जैसे भगवान आपका वर्तमान स्वरूप है, आपके मार्ग पर चल करके मैं भी भविष्य में ऐसा ही अपनी आत्मा में लीन हो जाऊंगा। तो अपनी आत्मा का अवलंबन लेकर के, समता को धारण करके, बाह्य ममकार का त्याग करके, ममत्व का त्याग करके बस स्वयं का अवलंबन ले, अवशेष सब परिहरूं, बाकी सारे अवशेषों का मैं परिहार करता हूं। यही सच्चा सन्यास का एक प्रकार से मार्ग है, सन्यास की विधि है। यहां सकल विभाव के सन्यास की विधि कही है। किसकी विधि कही है? सकल विभाव के सन्यास की विधि कही गई है कि जितना भी मैं विभाव रूप प्रवृत्त हो रहा हूं, अपने स्वरूप को छोड़ करके बाकी अन्य सारी चीज में प्रवृत्त हो रहा हूं। ये लाइट चली गई, अरे बहुत गर्मी लग रही है, चलो अच्छा हुआ लाइट आ गई, अरे अपनी आत्मा में उपयोग लगाओ। बाहर का जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन तो चलता रहेगा। कि 3 दिन से लगातार बहुत बारिश हो रही है, मौसम कैसा हो रहा है, चिप 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 चिप, और फिर 3 दिन लगातार धूप निकल आए, अरे बहुत गर्मी हो गई है, बारिश ही नहीं हो रही है। आपको हर चीज में दिक्कत है कि बाह्य में इष्ट अनिष्ट मिथ्या कल्पना करते रहेंगे तो उपयोग वहीं लगा रहेगा। वहां से अपने उपयोग को हटा करके अंतरंग में जब स्थिर करते हैं तो विभावों से संन्यास होता है। मैं सुंदर, कामिनी और कंचन आदि सभी परद्रव्य, उनके गुण और पर्याय के प्रति ममत्व को छोड़ता हूं। जिस प्रकार से जगत में सुंदर स्त्री और सोना, कंचन यानी सोना, इसकी ही महिमा है। सारी दुनिया सोने के पीछे भाग रही है, सारी दुनिया तेल के पीछे भाग रही है, अन्य भोगों के पीछे भाग रही है। तो इन सब को धारण करके सुख प्राप्त हो जाएगा क्या? जगत में तो इसी को ही सुखी कहते हैं ना। क्या हमने धारण नहीं किया क्या? हमारा स्वर्णिम इतिहास है कि हमने कितनी बार चक्रवर्ती पद लिए होंगे, कितनी बार सुख संपदा ग्रहण करी होगी, ऐश्वर्य से युक्त जीवन जिया होगा। फिर क्या हुआ? एंड रिजल्ट क्या है? सुख की प्राप्ति हो गई क्या? कि हम वर्तमान में अभी फिर से ही दुखी हैं, सुख को खोज रहे हैं। तो ये जगत जिस चीज के पीछे भागता है वह मृग तृष्णा के भांति भागता रहेगा, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक चीज प्राप्त होती है तो दूसरी चीज छूट जाती है। तो एक साथ सारी चीजें
नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिए जगत के सभी प्रपंचों से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं सुंदर, कामिनी और कंचन आदि सभी परद्रव्य, उनके गुण और पर्यायों के प्रति ममत्व को छोड़ता हूं, पर उपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्ममत्वात्मक आत्मा में स्थित होकर तथा आत्मा का अवलंबन लेकर। अब यहां पर किसका लक्षण कह रहे हैं? आत्मा का लक्षण कह रहे हैं कि निर्ममत्व का लक्षण कह रहे हैं? पर उपेक्षा लक्षण से लक्षित, पर की उपेक्षा इस लक्षण से लक्षित क्या है? मेरी आत्मा है क्या? भाई साहब के प्रवचन चल रहे हैं ना सुबह, आत्मा का लक्षण तो उपयोग है। तो यहां पर किसका क्या लक्षण, किसका लक्षण बता रहे हैं? कि निर्ममत्व का लक्षण बता रहे हैं। कि निर्ममत्व कैसा होता है? कि पर की उपेक्षा युक्त है। मुनिराज जंगल में अंधेरी गुफा में क्यों रहते हैं? वर्तमान में भी कितने भावलिंगी संत कहीं जंगल में, हिमालय में, अंधेरी गुफा में स्थित होंगे कि नहीं होंगे? वो इस वर्तमान शहर के माहौल में क्यों नहीं रहना पसंद करते? वो इसलिए रहना पसंद नहीं करते क्योंकि संसारी जीव, जंगल के प्राणी तो शरीर खाएंगे, शरीर को हानि पहुंचाएंगे। संसार के जो, शहर के जो मनुष्य गति के जीव हैं, वे दिमाग खाएंगे कि हमारे घर का विवाद सुलझा दो, सास बहू में नहीं बनती, महाराज उपाय बता दो। महाराज मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, मैं क्या करूं? अरे महाराज ने सन्यास ये सारी चीजों को सुलझाने के लिए लिया था क्या? इन सब से तो वे परे हो गए। तो उन्होंने इन सब से दूर रहने का फैसला किया, क्योंकि यहां रहेंगे तो लगातार यही माहौल रहेगा, यही आकर के लोग प्रश्न करेंगे, यही पूछेंगे। तो अंधेरी गुफा में वहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वे अविलंब रूप से अपनी आत्मा का ध्यान कर सकें, लगातार उसमें ही लीन रह सकें। इसलिए कहते हैं कि वो पर की उपेक्षा से, ऐसे जो हमें हमारे मार्ग से च्युत करने में की ताकत रखते हैं, ऐसे संयोगों से अपने आप को दूर करके, कितना दूर कि जितना हो सके उतना दूर करके अपनी आत्मा का अवलंबन धारण किया। आत्मा में स्थित होकर तथा आत्मा का अवलंबन लेकर संसार रूपी स्त्री के संयोग से उत्पन्न सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति को छोड़ता हूं। कि सुख दुख बाह्य में जो भी प्रकार के संयोग हैं, उनमें सुख बुद्धि भी छोड़ दी, उनमें दुख रूप बुद्धि भी छोड़ दी, उनसे पूर्ण रूप से समता धारण कर ली। समता का अर्थ क्या है? कि बाहर में कोई भी परिवर्तन हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। मेरे शरीर में कोई भी परिवर्तन हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, उसे कहते हैं समता। उस समता को ग्रहण करके जब वे अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, तो वे अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं। अतीन्द्रिय आनंद क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, वर्तमान में मुझे गाड़ी खरीदनी हो तो कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? पेट्रोल वाली या ईवी, इलेक्ट्रिक? बताओ, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। इलेक्ट्रिक खरीदनी चाहिए, है ना? जमाना उसी का है। ठीक है, आप लोगों की सलाह से ले लेते हैं। अब मैंने ले ली और मैं निकला। अब मैं यहां से दिल्ली के लिए निकला। दिल्ली है 250 किलोमीटर, उसकी रेंज है 150 किलोमीटर।
अब मैं चल रहा था, किसी ने कहा एसी बंद कर दो, थोड़ी और रेंज मिल जाएगी। मैंने एसी बंद कर दिया तो 160-70 किलोमीटर हो गई। फिर क्या हुआ 170 किलोमीटर के बाद कि उसमें आ गया साहब बैटरी डाउन, पार्क योर कार। अब मैं बीच अधर में हाईवे पर अटक गया। मुझे दिल्ली जाना था अर्जेंट मीटिंग के लिए। मैंने नई गाड़ी खरीदी कि मैं बिना किसी अटकाव के पहुंच जाऊं, कोई भी उसमें बीच में बाधा नहीं आए। और उसने बीच में अधर में मुझे हाईवे पे छोड़ दिया जहां पर कुछ भी साधन नहीं है। पेट्रोल की हो तो मैं दूर से पेट्रोल ले आऊं, उसमें भर करके बाल्टी में या जो भी उसमें भर के। बिजली में कहां से लाऊं? तो मैं अटक गया। इंद्रिय सुख भी ऐसा ही है, ये स्टेबल नहीं है। हमें लगता है सब कुछ तो साधन जुटा लिए मैंने, अब तो मैं पूर्ण सुखी हूं। वो साधन जब तक हैं तब तक हैं, जिस दिन वो साधन चले जाएंगे फिर आपको अधर में छोड़ जाएंगे। आगे पुण्य के उदय के बारे में कहते हैं कि पुण्य के उदय की महिमा करते हैं लोग, इंद्रिय सुख की बात करते हैं। कैसा है इंद्रिय सुख, कैसा है पुण्य का उदय? कि पुण्य का उदय चक्रवर्ती की संपदा देता है, परंतु यह कोई नहीं बताता कि चक्रवर्ती के पद पर ही मर जाए तो निश्चित रूप से नरक जाता है। कहां गया आपका पुण्य? धन संपदा का उपयोग उसने नहीं किया होगा, पुण्य में दान नहीं दिया होगा, मंदिर नहीं बनवाए होंगे। भाई बहुआरम परिग्रह नारगस्य आयुष, वो अपने पद पर टिका रहा, उसने अपनी आत्मा का अवलंबन लेकर के संन्यास धारण नहीं किया तो बैक टू पवेलियन। इस पुण्य की महिमा, ये पुण्य तो हस्तावलंबन है। पुण्य के उदय में अच्छे साधन मिले हैं तो उन साधन का उपयोग करके अपनी आत्मा का अवलंबन ले लो और यहां से पतली गली से हम निकल लें। अगर यहीं पर पुण्य में ही अगर हमने सुख बुद्धि कर ली तो वो पुण्य में जो सुख बुद्धि करी उससे निश्चित रूप से पाप होगा और वापस वो संसार में घुमाएगा। पुण्य हस्तावलंबन है तो हस्तावलंबन का अर्थ क्या है? कि वो एक साधन है। कि उपादेय तो अपनी आत्मा का अवलंबन लेना है, कि जैसे उपादेय तो अपने पैर पे खड़ा होना है। पर अगर पैर कमजोर हैं तो आप बैसाखी का सहारा ले लो, उसे कहते हैं हस्तावलंबन, उससे चल लो। पर वो क्या बैसाखी उपादेय है? सारा जीवन बैसाखी पे जीना है कि वो उपादेय नहीं है। उसी प्रकार से ये जो संयोग प्राप्त हुए ना, ये साधन प्राप्त हुए, अपना कल्याण कर लो इसमें। अगर वह कल्याण नहीं किया तो वो वापस हमें लेके जाएंगे। मानो मुझे दिल्ली से बंबई जाना है, तो दिल्ली से बंबई में एयर इंडिया से गया, ठीक है, नहीं पुण्य है, चलेगा, उड़ेगा। अब मैं उससे बैठ करके बॉम्बे लैंड कर गया, अब मैं वहीं बैठा रह जाऊंगा तो मेरा जहां मुझे पहुंचना था वहां पहुंच जाऊंगा क्या? कि वो वापस उड़ा के मुझे रिस्क में दिल्ली ले आएगा? तो पुण्य के साधनों में मैंने उसका उपयोग करके अगर अपनी आत्मा में अपनापन नहीं किया तो मैं वापस वही बाह्य साधनों में उलझ करके
नवीन कर्म बांध करके संसार में उलझता रहूंगा। प्रथमा नियोग भरा पड़ा है। 5 पांडवों में से 2 पांडव मोक्ष से रह गए, अतीन्द्रिय सुख से रह गए। क्यों रह गए? कि इतना विकल्प आ गया कि साधर्मी को तकलीफ हो रही होगी। तो जहां अतीन्द्रिय सुख था, अनंत सुख था, नेवर एंडिंग सुख था, जो कभी समाप्त नहीं होना था, वहां आपसे सीधा कहां पहुंचे? अरे भाई साहब, सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। अरे देव हो गए, पर वो अतीन्द्रिय सुख तो गया। अब कितने भव, कितनी बड़ी आयु है, कितने भव बाद मौका लगेगा। इसलिए ये जो हमें वर्तमान में जो संयोग प्राप्त हुए हैं, उन संयोगों को यूज करके हमें जिनवाणी प्राप्त हुई है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि यह जिनवाणी प्राप्त होना, यह ही समय है मेरे को अपना कल्याण करने के लिए। तो कैसा कल्याण? कि पहला टारगेट सम्यक दर्शन की प्राप्ति। कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो मुझे इस भव में करनी ही करनी है। द टाइम इज नाउ, और यही लास्ट चांस है। ऐसा नहीं है अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी तो 7 भव हैं, किसको पता कि हमारा ये 7वां नहीं है। और अगर पहला दूसरा भी हो तो किसको पता आगामी भव जो हमें मिलेंगे मनुष्य के, वो कहां मिलेंगे। अगर हम गाजा में हो गए तो वर्तमान में हालत देखो आप। अगर यूक्रेन में हो गए तो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-4 देश और हो जाएंगे, गिना देंगे। वर्तमान में हम ऐसे देश में हैं, ऐसी अवस्था में हैं, ऐसे समाज में हैं, ऐसे संयोगों में हैं जहां जिनवाणी सुलभ से उत्पन्न है, हमारे पास उपलब्ध है। उस जिनवाणी को समझने समझाने वाले लोग हैं। हम स्वयं समझना की ताकत रखते हैं। अगर हमने वर्तमान में कल्याण नहीं किया तो फिर इसलिए वर्तमान में अपने बुद्धि का उपयोग करके समस्त बाह्य प्रपंच से अपना लक्ष्य हटा करके अंतरंग में अपनी आत्मा में लीन होकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो शुरुआत है, वर्तमान में मोक्ष तो नहीं हो सकता पंचम काल में, परंतु सम्यक दर्शन अवश्य हो सकता है। उसको लक्ष्य करके हमें पूरा उपयोग उसमें लगाना चाहिए। पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा बहुत अच्छी बात करते थे, तुम संभालो अपना 6 खंड, मैं तो चला अखंड। कि दुनिया भर के राग रंग जो हैं, वे राग रंग में अगर मैं संभालता रहा कि लोग क्या कहेंगे, कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, तो फिर वैसे ही एंड होगा। मुझे यह मार्ग मिल गया है तो अपने उस पुण्य का सही उपयोग करते हुए अपनी आत्मा में लीन होना, यही कार्यकारी है। अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे नर शहंशाह। इसलिए हमारे मुनिराज को हम महाराज कहते हैं। तो यदि आपको सच में अपना कल्याण करना है तो अंतरंग में अपने परिणामों को संभाल करके आप भी संन्यास की विधि पर चल के सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और फिर क्रमशः आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना से आगे।